Hello. कैसे हो बच्चों? रश्मि की क्लासेस में आपका स्वागत है। Insert Solutions 4. Class 11 Biology, Chapter 3 in Hindi. प्रश्न 1। शैवालों के वर्गीकरण का आधार क्या है? उत्तर: शैवाल में वर्णक की उपस्थिति या अनुपस्थिति शैवाल के वर्गीकरण के मुख्य आधार के रूप में कार्य करती है। क्लोरोफाइसी हरा शैवाल है, जिसमें मुख्य वर्णक के रूप में क्लोरोफिल ए और बी होता है। संचित भोजन स्टार्च के रूप में होता है। उनके शरीर में 2 से 8 फ्लैगेला होते हैं। फ्योफिसिए भूरा शैवाल है, जिसमें क्लोरोफिल अ, सी और फ्यूक्सेंथिन होता है। भंडारित भोजन मैनिटोल, लैमिनारिन आदि के रूप में होता है। पार्श्व भाग में इनके 2 असमान कशाभ होते हैं। रोडोफाइसी लाल शैवाल है, जिसमें क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोएरिथ्रिन होता है। संग्रहित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। फ्लैगेला अनुपस्थित है। प्रश्न 2। लिवरवॉर्ट, मॉस, फ्रना, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र में न्यूनीकरण विभाजन कब और कहाँ होता है? उत्तर: लिवरवॉर्ट मुख्य पौधे का शरीर अगुणित गैमेटोफाइटिक है। पौधे के शरीर में नर और मादा दोनों यौन अंग होते हैं, जो युग्मक पैदा करने में सक्षम होते हैं। युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज एक युग्मकोद्भिद पौधे के शरीर पर एक स्पोरोफाइट का निर्माण करने के लिए विकसित होता है। स्पोरोफाइट को पैर, सेटा और कैप्सूल में विभेदित किया जा सकता है। कैप्सूल में न्यूनीकरण विभाजन के परिणामस्वरूप अगुणित बीजाणु बनते हैं। मॉस प्राथमिक प्रोटोनिमा द्वितीयक प्रोटोनिमा में विकसित होता है। चरण अगुणित या गैमेटोफाइटिक है। द्वितीयक प्रोटोनिमा में यौन अंग होते हैं, जो युग्मक उत्पन्न करते हैं। युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोरोफाइट कैप्सूल में होने वाले न्यूनीकरण विभाजन के कारण बीजाणु बनते हैं। फर्न पौधे का शरीर स्पोरोफाइटिक होता है। पत्तियां स्पोरेंगिया धारण करती है और न्यूनीकरण विभाजन स्पोरेंगिया में होता है, जिससे कई बीजाणु निकलते हैं। जिम्नोस्पर्म मुख्य पौधे का शरीर स्पोरोफाइटिक होता है, जिसमें 2 प्रकार की पत्तियां होती हैं, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। न्यूनीकरण विभाजन माइक्रोस्पोरोफिल पर मौजूद माइक्रोस्पोरेंगिया में होता है, जो मेगास्पोरोफिल पर मौजूद पराग कणों और मेगास्पोरेंगिया का उत्पादन करता है। एंजियोस्पर्म मुख्य पौधे का शरीर स्पोरोफाइटिक होता है और इसमें फूल होते हैं। फूल में नर यौन अंग पुंकेसर होते हैं, जबकि मादा यौन अंग स्त्रीकेसर होते हैं। स्त्रीकेसर के पुंकेसर और अंडाशय में न्यूनीकरण विभाजन होता है। प्रश्न 3। पौधों के 3 समूहों के नाम बताइए जिनमें आर्कगोनिया होता है। इनमें से किसी के जीवन चक्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर: आर्कगोनियम महिला यौन अंग है, जो मादा युग्मक या अंडा पैदा करता है। आर्कगोनियम ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के जीवन चक्र में मौजूद है। एक फर्न का जीवन चक्र। ड्रायोप्टेरिस पिन्नली मिश्रित पत्तियों से बना सामान्य फर्न है। मुख्य पौधे का शरीर स्पोरोफाइटिक है। स्पोरेंगिया परिपक्व पत्तियों की निचली सतहों पर मौजूद होते हैं।
स्पोरेंगियम में बीजाणु मातृ कोशिकाएं होती है जो अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है और अगुणित बीजाणुओं को जन्म देती है। बीजाणु परिपक्व होने पर दिल के आकार का गैमेटोफाइट पैदा करते हैं जिसे प्रोथैलस कहा जाता है। प्रोथैलस में नर और मादा यौन अंग होते हैं जिन्हें क्रमशः एथेरिडिया और आर्कगोनिया कहा जाता है। एथेरिडिया शुक्राणु पैदा करता है जो पानी में आर्कगोनिया में बहता है। आर्कगोनिया एक अंडा पैदा करता है। युग्मनज स्पोरोफाइट बनाता है और युवा पौधे आर्कगोनियम से निकलते हैं। प्रश्न 4। निम्नलिखित में से प्लॉइडी का उल्लेख कीजिए। मॉस की प्रोटोनिमल कोशिकाएं, द्विबीजपत्री में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, काई की पत्ती कोशिका, एक फन की प्रोथेलस कोशिका, मर्चेंटिया में जेम्मा कोशिका, एक बीजपत्री की विभज्योतक कोशिका, एक लिवरवॉट का डिंब और एक फन का युग्मनज। उत्तर। प्रोटोनमल सेल हाप्लोइड, एन डाइकोट का प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लोइड, 3N मॉस की लीफ सेल हैप्लोइड, एन फर्न के प्रोथेलस सेल हैप्लोइड, एन मार्केंटिया की जेम्मा सेल हैप्लोइड, एन मोनोकोट की मेरिस्टेम सेल द्विगुणित, 2N लिवरवॉट का डिंब हाप्लोइड, एन एक फर्न का युग्मनज द्विगुणित, 2N। प्रश्न 5। शैवाल तथा जिम्नोस्पर्मों के आर्थिक महत्व पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर। शैवाल का आर्थिक महत्व। गैलिडियम और ग्रेसिलेरिया का उपयोग आगर के निर्माण में किया जाता है जिसका उपयोग जेली, पुडिंग, क्रीम आदि की तैयारी में किया जा सकता है। भूरे शैवाल शिपिंग के लिए खतरा है। पोर्फिरा, लामिनारिया और सरक्सुम का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। क्लोरेला का उपयोग एंटीबायोटिक क्लोरेलिन के निर्माण के लिए किया जाता है। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व। 1. शंकुधारी निर्माण, प्लाईवुड, कागज उद्योग आदि के लिए नरम लकड़ी प्रदान करते हैं। 2. पाइनस के बीज खाने योग्य होते हैं। 3. शंकुवृक्ष की आरा धूल का उपयोग लिनोलियम और प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। अस्थमा में प्रयोग किया जाता है। 5. रेशम उद्योग में रेशम और वस्त्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न 6। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में बीज होते हैं, फिर उन्हें अलग अलग वर्गीकृत क्यों किया जाता है? उत्तर। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म बीज पैदा करने वाले पौधे हैं जिनमें द्विगुणित जीवन चक्र होते हैं। जिम्नोस्पर्म के बीज नग्न होते हैं क्योंकि उनके आसपास फल का बाहरी आवरण नहीं होता है। एंजियोस्पर्म के बीज फल के भीतर संलग्न होते हैं और नग्न नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म में अंडाशय नहीं होता है जबकि एंजियोस्पर्म में अंडाशय फल में विकसित होते हैं और निषेचन के बाद बीजांड बीज में विकसित होते हैं। प्रश्न 7। हेटेरोस्पोरी क्या है? इसके महत्व पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर। हेटेरोस्पोरी वह स्थिति है जिसमें एक ही पौधे पर 2 प्रकार के बीजाणु पैदा होते हैं। बीजाणु आकार में भिन्न होते हैं, जहां छोटे को माइक्रोस्पोर के रूप में जाना जाता है जबकि बड़े को मेगास्पोर के रूप में जाना जाता है। माइक्रोस्पोर नर गैमेटोफाइट बनाने के लिए विकसित होता है,
जबकि मेगास्पोर मादा गैमेटोफाइट बनाने के लिए विकसित होता है। नर और मादा युग्मकों के विभेदन के लिए यह स्थिति आवश्यक है। उदाहरण के लिए सेलाजिनेला और साल्विनिया। प्रश्न 8। निम्नलिखित शब्दों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ संक्षेप में समझाइए। I, 2, 3, 4, V, 6. उत्तर। प्रोटोनिमा, यह किशोर, हरा, स्वपोषी तंतु है, जैसे अगुणित, स्वतंत्र। काई के जीवन चक्र में गैमेटोफाइटिक अवस्था। यह बीजाणुओं के अंकुरण से उत्पन्न होता है और नए गैमेटोफाइटिक पौधों को जन्म देता है। एथेरिडियम, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में एनकैप्सुलेटेड नर सेक्स ऑर्गन। वह उत्पादन करता है। नर युग्मक या एथेरोजॉइड। आर्कगोनियम, मादा यौन अंग जो ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, यह एक मादा युग्मक या अंडा या डिंब पैदा करता है। डिप्लॉन्टिक, जीवन चक्र जहां प्रमुख मुक्त जीवन चरण द्विगुणित 2 एंड है और उत्पादन करता है। अर्धसूत्री विभाजन पर अगुणित युग्मक। उदाहरण के लिए फुकस, सरक्सुम। स्पोरोफिल, स्पोरेंगिया या सोरी वाली पत्ती। वे या तो माइक्रोस्पोरोफिल हो सकते हैं या मेगास्पोरोफिल। स्पोरोफिल मिलकर शंकु या स्ट्रोबिली बनाते हैं। उदाहरण के लिए का स्पोरोफिल। फर्न, एंजियोस्पर्म के पुकेसर और कार्पेल। आइसोगैमी, यौन प्रजनन जहां युग्मकों का संलयन संरचना में समान होता है और कार्य, उदाहरण के लिए उलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस। प्रश्न 9। निम्नलिखित में अंतर करें। आई, लाल शैवाल और भूरा शैवाल। 2, लिवरवॉट्स और मॉस। 3, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। 4, पर्यायवाची और ट्रिपल फ्यूजन। उत्तर। अंतर इस प्रकार है। आई, लाल शैवाल को रोडोफाइसी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जबकि भूरे शैवाल को फियोफाइसी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। लाल शैवाल में संग्रहित खाद्य सामग्री के रूप में स्टार्च होता है, जबकि भूरे शैवाल में मैनिटोल या लेमिनारिन के रूप में भोजन का भंडारण होता है। लाल शैवाल में क्लोरोफिल ए और डी और फाइकोएरिथ्रिन होते हैं, जबकि भूरे शैवाल में क्लोरोफिल ए और सी और फ्यूकोक्सैंथिन होते हैं। 2, लिवरवॉट्स में एककोशिकीय प्रकंद होते हैं, जबकि काई में बहुकोशिकीय प्रकंद होते हैं। लिवरवॉट्स में तराजू मौजूद होते हैं, जबकि काई में अनुपस्थित होते हैं। लिवरवॉट्स का शरीर थैलोइड होता है, जबकि काई पार्श्व शाखाओं के साथ पत्ते होते हैं। 3, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में एक ही प्रकार के बीजाणु होते हैं, लेकिन विषम बीजाणु में विभिन्न प्रकार के बीजाणु होते हैं। होमोस्पोरस उभयलिंगी युग्मकोद्भिद उत्पन्न करते हैं, जबकि विषम बीजाणु उभयलिंगी युग्मकोद्भिद उत्पन्न करते हैं। 4, सिंगेमी नर और मादा युग्मकों का संलयन है, जबकि ट्रिपल फ्यूजन एक एंजियोस्पर्म में द्विगुणित माध्यमिक नाभिक के साथ नर युग्मक का संलयन है। सिंगमी द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है,
जबकि ट्रिपल फ्यूजन ट्रिप्लॉइड प्राथमिक एंडोस्पर्म का उत्पादन करता है। प्रश्न 12। जिम्नोस्पर्म की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, जिम्नोस्पर्म की विशेषताएं। 1. जिम्नोस्पर्म नग्न बीजों वाले पौधे हैं जो कि बीज फलों में संलग्न नहीं होते हैं। 2. पौधे का शरीर मध्यम से लेकर ऊंचे पेड़ों और झाड़ियों तक होता है। 3. रूट टाइप टैप रूट है। साइकस में कोरलॉइड जड़ें मौजूद होती है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से जुड़ी होती है। 4. पत्तियां सरल या मिश्रित हो सकती हैं। वे पानी के नुकसान को रोकने के लिए मोटी छल्ली और धंसा रंध्र के साथ सुई की तरह है। 5. तना शाखित या अशाखित हो सकता है। 6. फूल अनुपस्थित है। माइक्रोस्पोरोफिल और मेगापोरोफिल को कॉम्पैक्ट नर और मादा शंकु बनाने के लिए व्यवस्थित किया जाता है। 7. वे विषम बीजाणु होते हैं और उनमें 2 प्रकार के बीजाणु होते हैं, मेगा बीजाणु और सूक्ष्म बीजाणु। 8. बीजों में अगुणित भ्रूणकोश होते हैं और खुले रहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करना। Subscribe care.